प्रगति के सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोता, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान के बारे में। श्रोताओं, संपूर्णता अभियान 4 जुलाई से 30 सितंबर तक संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत समीक्षा की जा रही है कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना का कितना लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है और जो लाभ नहीं पहुंच पा रहे हैं उन लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। संपूर्णता अभियान के अंतर्गत हमारे चिकित्सा क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, महिला बाल विकास विभाग की ओर से और स्कूलों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को सीधा फायदा इसका मिल पाएगा। श्रोता, इस योजना का उद्देश्य लोगों को शासन की योजनाओं से अवगत कराना है। श्रोताओं, हमारे भारत का अधिकतम क्षेत्र ग्रामीण भागों में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे भी दुर्गम इलाके होते हैं जहां शासन की योजनाओं का पहुंच पाना काफी मुश्किल होता है। तो ऐसे स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के ब्लॉक लेवल और पंचायत स्तर तक कार्य किए जाते हैं और इन्हीं कार्यों की समीक्षा अभी संपूर्णता अभियान के अंतर्गत की जा रही है। तो श्रोताओं, महासमुंद जिले के पिथौरा से हमने आकांक्षी ब्लॉक फेलो वैभवी मोयल जी को आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है और इनसे जानेंगे जहां पर ये कार्य कर रही हैं पिथौरा ब्लॉक में, वहां के और उसके साथ ही महासमुंद जिले में जो कार्य किए जा रहे हैं संपूर्णता अभियान से संबंधित, उनकी कार्य योजना क्या है और उसमें अभी तक कितने कार्य किए गए हैं और संभावित कार्य क्या है। अभी चूंकि ये योजना 4 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए लागू है। तो हम बात करते हैं वैभवी मोयल जी से। तो वैभवी मोयल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो वैभवी मोयल जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि ये संपूर्णता अभियान क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई को लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत 6 इंडिकेटर्स को 100% सैचुरेट किया जाना है। संपूर्णता अभियान का उद्देश्य ये है कि जो हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक के तहत 40 इंडिकेटर्स हैं, उनमें से 6 इंडिकेटर्स को हमें इन 3 महीनों में 100% सैचुरेशन किया जाना है, जिसमें से पहला इंडिकेटर्स है डायबिटीज़ चेकअप का, दूसरा इंडिकेटर्स है हाइपरटेंशन चेकअप का, तीसरा इंडिकेटर है एएनसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन का, चौथा इंडिकेटर है गर्भवती महिलाओं को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन समय पे प्राप्त हो। वहीं 5वां इंडिकेटर्स है कि जो स्व सहायता समूह हमारे यहाँ बनाए गए हैं उन्हें रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया जाए, और आखिरी इंडिकेटर्स हैं कि किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड्स बनाए जाए। तो वैभवी जी, जैसे अभी आपने बताया कि इसमें जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम शुरू करते हैं स्व सहायता समूहों से। जैसे आप पिथौरा ब्लॉक से संबंधित हैं, तो आप बताएं कि पिथौरा ब्लॉक में कितने स्व सहायता समूह अभी कार्य कर रहे हैं और इनके प्रगति पर, इनको जो मिलने वाले फंड पर कितना काम किया जा चुका है और इनके कार्य की योजनाएं क्या होती हैं। पिथौरा ब्लॉक में अभी कुल 2965 स्व सहायता समूह हैं, जिनमें से 1842 स्व सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया गया है। रिवॉल्विंग फंड की धनराशि है 15,000 रुपये। जब भी हम कोई स्व सहायता समूह बनाते हैं तो उन्हें सुचारू रूप से उनका कार्य शुरू करने के लिए एक रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, जिससे किसी भी तरह का वो काम जो शुरू कर रहे हैं उन्हें एक धनराशि के रूप में एक सहायता मिल सके। अभी कुछ टाइम पहले ही आकांक्षी ब्लॉक के तहत ही एक IPR की ट्रेनिंग की गई थी, जिसमें कि कुछ SHG समूह जो अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको हम ट्रेडमार्क दिलवा पाए कि आप उसका अपना ही एक ब्रांड बना लीजिए। जी, अब आकांक्षी ब्लॉक की हम बात करें तो सिर्फ हमें इन 40 इंडिकेटर पे तो ध्यान देना नहीं है, इसके साथ साथ हम गांव के उन लोगों तक के हम क्या सुविधाएं पहुंचा सकते हैं जो उनके काम आ सके, हम उस पर भी ध्यान देते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट गुरुकुल की भी शुरुआत की गई, जिसमें हमने जो हाई स्कूल्स जहाँ पे 2 से 3 कमरे खाली है उन्हें हमने सामुदायिक लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ पे बच्चों के पढ़ने की सुविधाएं हैं। चाहे कोई बुजुर्ग भी आके वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, मैगजीन पढ़ सकता है। वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक टीवी लगा दें, जिससे बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ बच्चों को घर में वैसा माहौल नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आइए, आपके लिए वो लाइब्रेरी खुली है, आप यहाँ पे आके अपना होमवर्क करिए, अपना लर्निंग प्रोसेस को जारी रखिए। तो एक प्रोग्राम ये हो गया। दूसरा
दूसरा प्रोग्राम हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जो जर्जर बिल्डिंग है जिसको हम स्पोर्ट्स सेंटर में तब्दील कर रहे हैं, जिन गाँव में बच्चे खुद चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स में आगे जाए, या तो उनके लिए हम चाह रहे हैं कि उनको हम वैसी सुविधा दे पाए, वैसी जगह दे पाए जिससे वो अपने स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी आगे जाके अपना करियर बना सके। तो हम जैसे देखें अब जो जिन बिंदुओं पर संपूर्णता अभियान आधारित है, तो उसमें एक आता है जो बच्चों का और गर्भवती माता जो होती हैं इनके पोषण। तो आप देखें कि जैसे अपने ब्लॉक पिथौरा और जो महासमुंद जो जिला है, इसमें जो है गर्भवती महिलाओं के प्रथम की माह और जो इनके जो होते हैं ट्राइमेस्टर जो होते हैं, उसमें किस तरह के इनको पोषण के लिए प्रोत्साहित करना, और इनको जो आंगनबाड़ी की महिलाएं होती हैं ये किस तरह इन्हें प्रोत्साहित करती हैं कि जच्चा और बच्चे की देखभाल के लिए एक अच्छा वातावरण बन सके। जब भी गांव में कोई महिला गर्भवती होती है तो उनका एक ANC रजिस्ट्रेशन किया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। पर क्या होता है ना कि गांव में बहुत तरह की भ्रांतियां होती है कि जब आप गर्भवती हो रहे हैं तो आप मत बताइए, शुरू में मत बताइए, नज़र लग जाती है। इस तरह की जो भ्रांतियां होती हैं उसकी वजह से जो ANC फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन होना होता है उसकी दर कम हो जाती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मितानिन द्वारा घर घर भ्रमण कर उन महिलाओं को जागरूक कर, उनके परिवारों को जागरूक कर कि अगर वो गर्भवती हो रहे हैं तो आप आइए, डॉक्टर से चेकअप कराइए ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रूप से डेवलप हो। ये एक इंडिकेटर अलग है सर जो ANC फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है। वहीं जो महिलाएं गर्भवती हो चुकी हैं उन महिलाओं को उनका पोषण ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो हमारे पिथौरा में कुल 356 आंगनवाड़ी केंद्र है। उन आंगनवाड़ी केंद्र में ये सुनिश्चित किया जाता है कि उस ग्राम पंचायत में जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें हम आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा एक टेक होम राशन दिया जाता है, जिसके द्वारा हम उनके पोषण आहार को मेंटेन करके रखते हैं ताकि उन्हें उनके शरीर में किसी भी तरह की पोषण से की कमी ना हो, बच्चे का ग्रोथ सही तरीके से हो। तो कभी कभी ये होता है कि वो गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र नहीं आ पाती हैं, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके घर जाकर भी हम उन्हें टेक होम राशन दिया जाता है। तो वैभवी जी, आप जैसे अभी आपने बताया कि इसमें कुछ कृषि क्षेत्र में भी एक योजना है जो सॉइल हेल्थ कार्ड की, उस पर भी जो इस संपूर्णता अभियान के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं और जानकारी ली जा रही है। तो इसके बारे में बताएं कि आपके ब्लॉक इंक्लूडिंग आपके जो जिला है वहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए जो कृषकों को और इससे संबंधित लोगों को कैसी जानकारी दी जा रही है। एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जितने भी किसान हैं उनको सॉइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड प्रशिक्षण दिया जाता है। उनका सॉइल हेल्थ कार्ड बनना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या उपाय हैं, उससे आपको क्या लाभ होगा, आपकी मिट्टी के लिए वो क्यों सही है, इस तरह की जानकारी दी जाती है। सॉइल हेल्थ कार्ड इसलिए होता है कि जो मिट्टी कितनी उपजाऊ है, उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो मिट्टी कितनी उपजाऊ है, उन मिट्टी का हेल्थ कार्ड बनाना ज़रूरी होता है। उसे ही हम सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं। तो हमारे पिथौरा ब्लॉक में हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ किसानों को 100% सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाए। इसमें एक ये भी होता है कि हमारे यहाँ जो सॉइल हेल्थ कार्ड का जो टारगेट है वो अगर देखा जाए तो वो थोड़ा कम है, लेकिन इसके लिए हम स्टेट से और टारगेट की डिमांड कर रहे हैं ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि हमारे सारे किसानों के पास उनका एक सॉइल हेल्थ कार्ड हो। तो आप वैभव मोहल जी, ये जो बात हुई कृषि क्षेत्र में, अब आते हैं हम चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो इस समय जो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं, जड़ है हर बीमारी की, हम देखते हैं डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। तो इसके लिए जो है संपूर्णता अभियान में प्रावधान किया गया है। तो आप बताएं कि इसके लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं अभी। संपूर्णता अभियान में हमारे 2 इंडिकेटर्स हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। पहला है डायबिटीज़ का चेकअप, दूसरा है हाइपरटेंशन का चेकअप। इसके तहत हमें हमारे 126 ग्राम पंचायत में ये किया जाना है कि जो 30 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनका हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का चेकअप हुआ है कि नहीं। जहाँ जहाँ हमारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र द्वारा हर ग्राम पंचायत में हेल्थ कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि उस गांव के 30 वर्ष के सभी लोगों का हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का चेकअप किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जिन्हें अगर ये गंभीर रूप से किसी तरह की बीमारी हो सकती है तो हम उन पे रेगुलर मॉनिटरिंग कर उनकी देखभाल कर सकें। वैभव मोहल जी, आप बताएं जो स्व सहायता समूह से जुड़े कुछ ऐसी बातें जिनको देख के आपको लगता है कि हाँ, स्व सहायता समूहों के द्वारा कुछ कार्य किए जा रहे हैं जिससे हम उनको एक आकांक्षी ब्लॉक के तौर पे विकसित कर सकते हैं।
मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। पिथौरा में एक स्व सहायता समूह है बल्दीडी गांव में, जिनके द्वारा आपने सुना होगा संबलपुरी साड़ी के बारे में। वो साड़ी बनाया जाता है। आपको ये सुन के अचंभित होगा कि वो छोटे से गांव में वो जो महिलाएं और पुरुष भी है जिनमें शामिल है, वो जो साड़ियाँ बनाते हैं वो 3,000 से लेके 30,000 तक की बनती है। एक साड़ी को बनने में 1 हफ्ते का वक्त लगता है और वो बनते ही बिक जाती है। उन साड़ियों की कीमत अगर हम बाज़ार में देखें तो 10,000, 15,000, 30,000 तक की वो समूह वो साड़ी बना रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर उन समूह को हम और बढ़ाया जाए या फिर वही टैलेंट को हम और लोगों तक के पहुंचाए और उन लोगों का भी समूह बना के हम उन्हें अगर ये कार्य किया जाए तो उनके लिए वो जीवन यापन करना कितना आसान हो सकता है। तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि अलग अलग चीज़ों की लोगों को ट्रेनिंग दे। ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए किसी को अगर मशरूम उत्पादन में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो ज़रूरी नहीं है हर स्व सहायता समूह को उन्हीं चीज़ में इंटरेस्ट हो। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम उन गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उन्हें स्व सहायता समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। आप पापड़ बेचना, अचार बनाना हो गया, ठीक है, साड़ी बनाना हो गया, आप किस तरह की चीज़ों में वो इंटरेस्टेड है। तो उनको देखते हुए उनसे पूछकर उनका प्रशिक्षण कराया जाता है। प्रशिक्षण करा के उन्हें स्व सहायता समूह में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिसके बाद हम उन्हें एक रिवॉल्विंग फंड देते हैं जिससे वो अपने बिजनेस को शुरू कर पाएँ एटलीस्ट। तो ये तो हुई बातें संपूर्णता अभियान के अंतर्गत कौन कौन सी कार्य योजना है जो 30 सितंबर तक इसका जो है एक योजना तैयार किया गया है। तो वैभव जी, अब हम ये जानना चाहेंगे संपूर्णता अभियान के बारे में कि इसमें जो संपूर्णता अभियान में भारत में जो 112 मोस्ट जो है अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है, तो इसके अंतर्गत हम कि इसमें छत्तीसगढ़ से कितने ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया है उसके बारे में बताएं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आज से 5 साल पहले आया था, जिसमें 112 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया था जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। हमने 5 सालों में ये देखा कि उन 112 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सी तरक्की हुई, बहुत से डेवलपमेंट हुए। उसी को देखते हुए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम निकाला गया, जिसमें देश भर से 500 ब्लॉक का चयन किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ से 20 ऐसे ब्लॉक हैं जो एस्पिरेशनल ब्लॉक में आते हैं और अभी इस प्रोग्राम को हम देखें तो करीब साल भर होने को आ रहा है। तो आप साल भर में ही अगर आप देखेंगे तो इन ब्लॉक्स की तरक्की हो चुकी है। इन ब्लॉक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। इन ब्लॉक्स में जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है उसे हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी ब्लॉक में हम काम करते हैं तो हम पहले देखते हैं वहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। अगर आप उस चीज़ पे फोकस करके काम करें, उन चैलेंजेस को ध्यान दें, जब आपको प्रॉब्लम पता चलेगी तब आप उसके सॉल्यूशन पर भी काम कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि ये ब्लॉक्स जितनी से जल्द एस्पिरेशनल से इंस्पिरेशनल बन जाए और इसी तरह हमारे देश के और ब्लॉक्स का चयन हो और हम उनके डेवलपमेंट में भी कार्य कर सकें। जी, बहुत अच्छी बात है। वैभव जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि संपूर्णता अभियान को सफल बनाने में आपकी क्या भूमिका दिखाई दे रही है? संपूर्णता अभियान को सफल बनाने में मेरी अगर भूमिका ये देखें कि जितने भी विभाग हैं, जितने हमारे इंडिकेटर्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी विभाग हैं, उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन किस तरीके का है, वो लोग किन डेटा पर काम कर रहे हैं, उन डेटा के साथ हम 100% कैसे जा पाएँ, उसके लिए मेरे द्वारा कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं जिन्हें मैं उन विभागों के ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करती हूँ ब्लॉक में। साथ ही ये होता है कि अगर इन इंडिकेटर्स को पूर्ण करने में 100% करने में अगर किसी तरह की चुनौतियाँ आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करना और उन चुनौतियों का एक सॉल्यूशन निकालना और उस पर काम करना, ये मेरी मुख्य रूप से भूमिका है सर। श्रोताओं, संपूर्णता अभियान के बारे में अभी हम बात कर रहे थे महासमुंद के पिथौरा ब्लॉक के आकांक्षी ब्लॉक फेलो वैभवी मोयल जी से। तो वैभवी मोयल जी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो संपूर्णता अभियान के बारे में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।